डेट ऑफ एंट्रेंस आपकी 2 अगस्त है, लेकिन टाइम काफ़ी बच्चों को नहीं पता था। तो 10:30 से 1 बजे तक आपका पेपर है और आपको आधा पौना घंटा पहले कम से कम अपने सेंटर पर पहुंचना है। ठीक है जी। और इसकी जो आंसर कीज अपलोड हो जाएंगी अगले ही दिन शाम 5 बजे तक ये अपलोड कर दी जाएंगी। और देखो वेन्यू की अगर हम बात करें ना, तो आपका एडमिट कार्ड जनरली बच्चों ने डाउनलोड कर लिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया बच्चे तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपका एग्जैक्ट वेन्यू रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड के ऊपर ही लिखा होगा। ठीक है जी। वेन्यू के किसी को डाउट है ना, तो एडमिट कार्ड के ऊपर जो आपका वेन्यू है, चाहे आपने वो प्रेफरेंस में पहले नंबर पे भरा, दूसरे पे, तीसरे पे, जहाँ पे भी फिल किया, आपका वही वेन्यू है और वो चेंज नहीं होगा। आपको उसी सेंटर पर जाकर पेपर देना है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट। और एक चीज देखो, आपके पास 3 चीजें होनी बहुत जरूरी हैं। 2 चीजें क्या है? एक तो आपका एडमिट कार्ड। ठीक है जी। एडमिट कार्ड के साथ साथ आपका कोई फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि आधार कार्ड, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे मैं आपको दिखाऊंगी ये चीज़। ठीक है। और अगर अभी तक आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको किसी तरह की, तो आप जल्दी से इस पर ईमेल कर दीजिए। ये ईमेल आईडी दी हुई है pbba2026@pbi.ac.in पे। अगर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा तो आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स डालकर ईमेल कर दीजिए दैट आई एम अनेबल टू डाउनलोड माय एडमिट कार्ड, काइंडली हेल्प मी आउट फॉर दैट। ठीक है जी। सो ये आप कर सकते हैं। अब देखो, आपका जो पेपर है 150 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, जिसमें सेक्शंस A to E होंगे। अब यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कुछ चीज़ें जो मैं आपको ट्रिक्स में भी शेयर कर चुकी हूँ। और यहाँ पे लिखा हुआ एटलीस्ट 1 घंटा पहले आपको पहुँचना है सेंटर पे। ठीक है, 1 घंटा लिख देते हैं, पौना घंटा पहले भी पहुँच जाओगे। इससे लेट मत करना, क्योंकि सेंटर पे लिस्ट लगी होती है, उसके आगे बहुत सारा रश होता है, तो क्लास में वेल सेटल होके बैठने में आपको आधा घंटा मिनिमम लग जाता है। ठीक है जी। तो पौना घंटा पहले कम से कम पहुंच जाना, और 15 मिनट पहले आपको अपनी सीट्स में होना पड़ेगा, वरना आपको एंटर करने नहीं दिया जाएगा। ठीक है। अब देखो, जो चीज़ें ज़रूरी हैं लेके जानी, एक तो आपका एडमिट कार्ड। ठीक है जी। उसके बाद आधार कार्ड, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, इन तीनों में से या फिर जो भी फोटो आइडेंटिटी प्रूफ वैलिड है वो आपको लेके जाना ही जाना है, अदरवाइज आपको पेपर में बैठने नहीं दिया जाएगा, भूलना मत। ठीक है जी। अच्छे से पैक कर लेना, अपना एडमिट कार्ड के साथ ही रख लो अपना या तो आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर होना चाहिए आपके पास। ठीक है जी। और जो सीट आपको अलॉट हुई है उसी पे बैठना है, कहीं और जाके मत घुस जाना कि मैं तो यहाँ पे बैठूंगा। द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू आंसर्स क्वेश्चंस ओनली ऑन OMR शीट्स। जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस में, ट्रिक्स में भी बताया था कि पेपर आपका क्वेश्चन बुकलेट पे होगा, लेकिन आपको सारे के सारे आंसर्स OMR शीट पर मार्क करने हैं। ठीक है जी। 4 ऑप्शंस होंगी, जिनमें से कोई भी एक ऑप्शन के आगे जो बबल होगा उसी को अच्छे से सर्कल करना है, वो भी किससे? यूजिंग अ ब्लैक और ब्लू बॉल पेन। तो बच्चे पूछते हैं मैम जेल पेन ले जाएं? बॉल पेन ले जाओ। बॉल पेन लेके जाने में कोई प्रॉब्लम है? जेल पेन पे अगर एक ड्रॉप भी वाटर का गिर गया ना, वो सारी की सारी जेल जो है वो स्प्रेड हो जाती है, इसलिए बॉल पेन का यूज़ करना चाहिए। तो ये आप दोनों के दोनों ही ले जाओ, एक ब्लैक और एक ब्लू बॉल पेन, और जिसकी निब थोड़ी सी वो होती है ना, राउंडेड होती है, जो तीखी नहीं होती, क्योंकि आपने OMR शीट को फिल करना है। जितनी ज़्यादा उसकी टिप स्मूथ होगी, मोटी होगी ना, उतना अच्छे से आप ओवल्स को फिल कर पाएंगे। वरना तीखी निब होती है, उसको ऐसे ऐसे करते रहते बच्चे, कई बार OMR शीट ही फाड़ के आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करनी है आपने। ठीक है, समझ में आ गया बच्चे? ये बॉल पेन लेके जाना है, जेल पेन मत लेके जाना। और कोई भी स्टेशनरी वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है, ना आप किसी से मांग सकते हो, वहाँ से अलाउड ही नहीं है चीज़ें। ठीक है। और क्वेश्चन बुकलेट पे कोई भी आपने, OMR शीट पे आपने जो भी पूछा गया है सिर्फ वही लिखना है। जो भी आपने रफ वर्क करना है, कुछ भी आपने करके देखना है, सॉल्व करके देखना है, वो सब कुछ क्वेश्चन बुकलेट पे स्पेस दी होती है, या कहीं पे भी करो, क्वेश्चन बुकलेट पे करना है। OMR शीट पे ओवल्स फिल करने के अलावा और अपने डिटेल्स फिल करने के अलावा आपने कुछ भी एक्स्ट्रा से नहीं लिखना। जो उन्होंने कॉलम्स बनाए हैं बस उतना ही लिखना है। एक्स्ट्रा लिखा तो आपकी आंसर शीट को इनवैलिड कर दिया जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब जो OMR शीट है ये कंप्यूटर इवैल्यूएशन है, इसीलिए
आप हो सकता है पेपर करके एक बार तो चले जाएं, लेकिन बाद में आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कोई भी कैलकुलेटर्स का यूज़ अलाउड नहीं है। आप सोचेंगे मेंटल एबिलिटी के लिए कैलकुलेटर ले जाएं, हम स्मार्ट वॉच बांध जाएंगे, कुछ भी नहीं अलाउड पेपर में। कोई आपका फ़ोन नहीं, कोई ब्लूटूथ डिवाइस, नथिंग, कोई ईयरफोन्स नहीं, कुछ भी नहीं। आप सिंपल अपना पेन्स लेके जाएंगे, ठीक है, आपका आधार कार्ड, आपका एडमिट कार्ड, बस इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट पानी की आप बॉटल लेके जा सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। सब कुछ आपको हॉल के बाहर ही छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और पेपर कंप्लीट जब आपका टाइम हो जाएगा ना, 3 घंटे जितना भी 150 मिनट का टाइम है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, तभी आपको उसमें से एग्जामिनेशन हॉल में से बाहर आने दिया जाएगा। उससे पहले आपको नहीं आने देना उन्होंने बाहर, और कुछ भी अलाउड नहीं है, कोई भी ईटेबल्स, ड्रिंक्स। सो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो लेकर जाइए। और एट द एंड बस यही कहूँगी, काम माइंड से अपना पेपर कीजिए एंड डोंट लीव एनी क्वेश्चन, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हर एक ओवल पे आपका टिक होना चाहिए। पंजाबी और हिंदी में से जो भी आपकी लैंग्वेज है उनमें से हिंदी पे टिक मत लगाया ना पंजाबी वाले बच्चे की, मैम ने बोला था कोई भी ओवल नहीं छोड़ना। जो आपकी लैंग्वेज है वहीं तक सीमित रहो। 150 क्वेश्चन है ना आपके, 150 के 150 आपके मार्क होने चाहिए, बस इतना समझ लो, ठीक है जी। और पेपर से पहले, एक दिन पहले ट्रिक्स वाली वीडियो फिर से ज़रूर देख के जाना, कि अगर आपके क्वेश्चंस छूटते हैं, आपने तुक्का लगाना है, या फिर किसी क्वेश्चंस में आपको डाउट है, तो किस तरह से वो अटेम्प्ट करने हैं। मैराथन सेशंस जो हैं पंजाबी, इंग्लिश एंड टीचिंग पोटेंशियल के अपलोड कर दिए जा चुके हैं। और देखो 2025 का जो पेपर है उसके कुछ सेक्शंस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, और बाकी के जो इम्पोर्टेंट कुछ वीडियोज़ हैं वो रेगुलर अपलोड की जा रही हैं टिल योर एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो तैयारी करते रहिए टिल द एंड मोमेंट ऑफ योर पेपर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स। और ये वीडियो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा सभी अपने दोस्तों के साथ जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020